निरसा स्थित एमपीएल में चलने वाली कोयला ट्रांसपोर्टिंग में अवैध कोयले का गोरख धंधा उस वक्त उजागर हुआ जब शुक्रवार की सुबह एमपीएल को जाने वाली अप्रोच सड़क पर मेहताडी कॉलोनी के समीप 4 हाईवा में रिजेक्शन कोयला लोड सड़क पर खड़ा कर ड्राइवर खलासी फरार हो गए। जब चारों हाईवा पर बंधा त्रिपाल हटाकर देखा गया तो सभी में डस्ट नुमा रिजेक्शन कोयला लोड था। पूरे मामले के विषय में जानकारी देते हुए बताया गया कि चारों हाईवा में सिंदरी के एक भट्टे से रिजेक्शन माल लोड कर रैक द्वारा एमपीएल में हुए कोयला ट्रांसपोर्टिंग के शॉर्टेज की भरपाई के लिए कई दिनों से हाईवा के जरिए रिजेक्शन माल लोड करके एमपीएल अधिकारियों, ट्रांसपोर्टर एवं कुछ हाईवा मालिकों की मिलीभगत से यह कारोबार हो रहा था। चारों हाईवा में सील भी लगा हुआ है जो एमपीएल में खाली करने के लिए जा रहा था। यह कोई नई बात नहीं है। प्रशासन के आंखों में धूल झोंककर ट्रांसपोर्टर और एमपीएल के कोल डिपार्टमेंट के कुछ वरीय अधिकारी के मिलीभगत से अवैध कोयला का गोरख धंधा चलाया जा रहा है, जिसमें इस धंधे से जुड़े लोग मालामाल हो रहे हैं और आम हाईवा मालिक को कोल चेक के नाम से परेशान कर हफ्ता भर के लिए गाड़ी रोक दिया जाता है। अगर स्थानीय प्रशासन इस पर पहल नहीं करती है तो इस पर उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। सूचना मिला था कि यहाँ पर एमपीएल जो जा रही है गाड़ी उसमें ये खड़ी है 7:15 बजे से, ठीक है ना। और इसमें जो एमपीएल का डस्ट पार्टिकल जा रहा था एमपीएल के लिए, जबकि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सर 7 घंटे से खड़े हैं, आखिर विलम्ब क्यों है? तो प्रशासन अभी हमको पता चला है ना, अभी हमको पता चला, जैसे ही पता चला हम यहाँ आए। आपने आए तो क्या पाए? आपने देखे तो क्या पाए? या क्या कोयला है या क्या? अभी तो डस्ट ही है, देखिए पूरा खोल के देखना पड़ेगा, है ना। क्या आगे क्या कार्रवाई करें? देखते हैं इस पर विधि संगत जो भी कार्रवाई हो। विगत कुछ दिनों से ऐसे सूचना प्राप्त हो रही थी कि एमपीएल में बहुत बड़ा कोयले की घोटाला हुआ है, कोयले की लूट हुई है, राष्ट्रीय संपत्ति की लूट हुई है। और इसी लूट के जब जांच चल रही थी, इसी लूट को समाप्त करने के लिए, इस लूट को पर पर्दा डालने के लिए एमपीएल के अधिकारी, एमपीएल के ट्रांसपोर्टर और कुछ हाईवा मालिकों द्वारा मिली भगत करके यहाँ पर जो कोयला रेलवे से जो कोयला ट्रांसपोर्टिंग हुआ, जो शॉर्टेज हुआ है, उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए सिंदरी के एक भट्ठा से रिजेक्शन कोल को डाल करके यहाँ पर एमपीएल में ट्रांसपोर्टिंग विगत कुछ दिनों से चल रही थी। इसकी सूचना हम सबको मिली और कल भी 4 गाड़ी लोड होने का सूचना मिला और उस सूचना पर हम लोग जो है उस पर लगातार लगे हुए थे। कल रात में इसकी सूचना हमने धनबाद के माननीय सांसद महोदय को भी दिया। सांसद महोदय जी के माध्यम से वरीय पुलिस अधिकारियों को, एमपीएल के अधिकारियों को, कोयला विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई गाड़ी नंबर के साथ। उसके फलस्वरूप उसके बाद रात भर ये जो गाड़ी 3 गाड़ी थी, ये 3 गाड़ी रात भर गोविंदपुर के एक पंप में लगी हुई रही और उसके बाद आज सुबह में ये गाड़ी जो है यहाँ पर आकर के 4 बजे भोर से यहाँ लगा हुआ था। करीब 10:30 बजे पुनः हम लोगों ने तकनीकी माध्यम से जब जांच करने का काम किया कि ये गाड़ी कहाँ है, तो ये गाड़ी महताडी में थी। जब हम लोग यहाँ पर आकर उनके ड्राइवरों से बात किए कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं, तो ड्राइवरों को द्वारा बताया गया कि ये कोई अमरेश या दुर्गेश नाम के अधिकारी हैं एमपीएल में, उन लोगों ने अभी वर्तमान में इस गाड़ी को रोका हुआ है, इसीलिए ये लोग यहाँ मछली भात बनवा के यहाँ पर आराम कर रहे थे। जैसे ही इसकी सूचना और लोगों को मिली, पत्रकार लोग आए और लोग आए, वैसे ही ये सारे ड्राइवर लोग भाग गए। इनके पास से जो कागजात बरामद हुई है, उस कागजात में आप देखेंगे काफी विवादास्पद है। कागजात में जो कांटा स्लिप है वो पाथरडी का है, उसमें जो ट्रांसपोर्टिंग चालान लगा हुआ है वो कारो कोलियरी से एमपीएल का है। साथ ही साथ उसमें जो वेबिल का चालान लगा हुआ है वो बरवड्डा से चोपड़ा कॉलोनी का है। ये पूरा ही मामला संदिग्ध है। इसकी हमने सूचना एमपीएल के आज गाड़ी यहाँ पर रुकने के बाद हमने इसकी सूचना कागजात सहित एमपीएल के सीईओ को, एमपीएल के पदाधिकारियों को, एमपीएल के पीआरओ को हमने इसकी सूचना दी। उनके द्वारा जांच किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। फलस्वरूप इसकी सूचना थाना को, जिला प्रशासन को दिया गया है। जिला प्रशासन गाड़ी को ले जा रही है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच किया जाए, सभी गाड़ी का जीपीएस सिग्नल का जांच किया जाए, किस कोलियरी से लोड हुआ उसे जांच किया जाए। ये बहुत बड़ा घोटाला है। इस घोटाले में पूरी तरह से एमपीएल के पदाधिकारी, एमपीएल के ट्रांसपोर्टर और कुछ हाईवा मालिक इसमें इन्वॉल्व है। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति के लूट का मामला दर्ज इन सब पर होना चाहिए।